बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा बुर्ज मीज़ान। लिब्रास 26 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। सैटर्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। ये आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े सबक लेकर आता है। सैटर्न अब आपके जिस हाउस में है, जिस हाउस में ये रेट्रोग्रेड हो रहा है, ये बड़ा सेंसिटिव हाउस है, बड़ा हसास किस्म का शोबा है। यानी ये वक्त आपके ताल्लुकात, ये जो आने वाले 4-4.5 महीने हैं, इस अरसे में आपके ताल्लुकात, शादी, कारोबारी मामलात, कारोबारी शराकतें, अहम मामलात, इन तमाम चीज़ों को बराह रास्त सैटर्न इफेक्ट करेगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक एरीज आपके, चूंकि एरीज में ये रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो लिब्रास लोगों के ये 7th हाउस को एक्टिव करेगा और यही घर आपकी अज़दवाजी जिंदगी, मोहब्बत के मामलात, बिजनेस पार्टनरशिप, कानूनी मामलात, कानूनी मुआहदे एक दूसरे के साथ यूं समझें कि जुड़े हुए हैं। ये जिम्मेदारी निभाने की यूं कह लें कि नुमाइंदगी करते हैं। तो अगर आपका सन साइन या आपका असेंडेंट भी लिब्रा है, तो ये रेट्रोग्रेशन आपकी जिंदगी में बहुत अहम चेंजेस लेकर आया है, बहुत अहम तब्दीलियां लेकर आया है। तो जो लोग आज आपके साथ खड़े हैं, क्या वो लोग मुस्तकबिल में भी आपके साथ रहेंगे या आने वाले दिन, आने वाले महीने, आने वाले साल आपके साथ गुजार सकते हैं? ऐसे सवाल आपके जहन में जन्म लेना शुरू हो जाएंगे। ये 4 महीने आपके लिए अहम ताल्लुक का इम्तहान भी ले सकते हैं। अब वो अहम ताल्लुक क्या होगा? अहम ताल्लुक आपकी शादी हो सकती है। आपकी शादी एक टेस्ट या एक इम्तहान से गुजर सकती है। आपके मोहब्बत के रिश्ते के अंदर कोई आजमाइश आ सकती है, कोई इम्तहान आ सकता है। अगर आप शराकत पर काम या कारोबार कर रहे हैं तो वहां पे भी कोई टेस्ट, इम्तहान हो सकता है। हत्ता कि आपकी जो करीबी दोस्तियां हैं, जो आपका सोशल सर्कल है, ये आपके जितने भी आप जज्बाती हों, सैटर्न आपके जज्बात को नहीं, हकीकी मामलात को देखता है। तो ये सिर्फ बुनियाद देखता है। तो वो तमाम रिश्ते जो एतमाद, एहतराम, जिम्मेदारी पर खड़े हैं, वो रिश्ते इस अरसे में मजीद मजबूत हो जाएंगे, कुर्बतें बढ़ जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। अगर कोई ताल्लुक सिर्फ आपकी आदत है या आपकी मजबूरी है या सिर्फ वक्ती जज्बे के तहत वो ताल्लुक कायम है, तो ऐसे ताल्लुक कमजोर ताल्लुक कहे जाते हैं और ऐसे ताल्लुक अब खत्म हो जाएंगे। अब उस ताल्लुक की कमजोरियां मजीद सामने आना शुरू हो जाएंगी और एक वक्त आएगा कि ऐसे कमजोर ताल्लुक से आपका दिल उच्चाट हो जाएगा और वो कमजोर ताल्लुक खत्म हो जाएगा या टूट जाएगा। इसके साथ साथ वो कमजोर ताल्लुकात भी जो यूं कह लें कि टॉक्सिक किस्म के हैं, जिस रिश्ते के अंदर लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, सुकून कोई नहीं, इख्तलाफात हैं, हर वक्त की एक परेशानी है, तो ऐसे तमाम ताल्लुकात भी खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, लिब्रा लोग हमेशा एक अपनी जिंदगी में बैलेंस बना के रखने की कोशिश करते हैं। आप हमेशा दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी ख्वाहिशात भी कुर्बान कर देते हैं। लेकिन अब सैटर्न आपको कहेगा, आपके अंदर ये सवाल उठाएगा, क्या ये जो आप कीमत अदा कर रहे हैं रिश्तों को निभाने की, क्या ये जरूरी है? अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने शरीक हयात के साथ माली मामलात को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कुछ संजीदा किस्म की गुफ्तगू होगी। आप अपने आने वाले दिनों को बड़ी संजीदगी से प्लान कर सकते हैं। हो सकता है कि इस प्लानिंग के दौरान आपका अपने पार्टनर के साथ इख्तलाफ भी हो जाए, लेकिन यही इख्तलाफ आगे चलकर ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों, अगर रिश्ता आपका मजबूत है, मजबूत बुनियादों पर खड़ा है, तो ये रिश्ता मजीद बेहतर भी हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों एक पॉइंट पर आ जाएंगे। अगर आप गैर शादीशुदा हैं और आप किसी नए ताल्लुक में जाते हैं, तो जल्दी जल्दी में, ख़ास तौर पर इन महीनों में, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, इस अरसे में आपको जल्दबाजी में कोई भी नया रिश्ता कायम नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी नया रिश्ता जल्दबाजी में अगर आप कायम करते हैं, तो वो जल्दबाजी में खड़ा किया गया, कायम किया गया रिश्ता बहुत जल्दी अपनी अहमियत खो देगा, अपनी कशिश खो देगा। तो सैटर्न वैसे भी आप लोगों को ये समझाता है कि आपने जो कोई भी काम करना है,
और ख़ास तौर पर अगर आपने रिश्ते की बात करनी है तो उसकी बुनियादों को अच्छी तरह से चेक करें, एक दूसरे की मिजाजों को चेक करें, अंडरस्टैंडिंग चेक करें। अगर आप नहीं कर सकते तो आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाएं। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिए रहते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप अपने पार्टनर की बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको तमाम डिटेल्स दे देंगे कि क्या ये रिश्ता चलेगा, नहीं चलेगा, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, नहीं रहेगी, किस बात पर इख्तलाफ होगा, कौन सी बात पर ठीक रहेगा मामला। और दूसरी तरफ करियर के हवाले से भी ये जो दौर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप किसी शरारती काम में हैं तो नए एग्रीमेंट्स या आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों में आपने बड़ी खास तवज्जो देनी है। आपने अपने मामलात, जो कारोबार के मामलात हैं, आपने दूसरे पर नहीं छोड़ने। आपने उसमें खुद भी तवज्जो रखनी है पूरी, बल्कि खास तवज्जो देनी है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई पुराना मामला, कोई मुआहदा है तो वो दोबारा से ज़ेरे बहस आ सकता है। किसी पार्टनर के साथ आपके इख्तलाफात भी हो सकते हैं। खास तौर पर अगर आप शराकत पर काम कर रहे हैं तो इस अरसे में ये फैसला भी आसानी से हो जाएगा कि क्या आप उस पार्टनर के साथ आगे चल सकते हैं या नहीं चल सकते। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ या आपके जो को वर्कर्स हैं वहां पर भी ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस अरसे में आपने एक टीम वर्क की तरह काम करना है। दूसरे लोगों की बातों में आकर, सुनी सुनाई बातों में आकर, या आप अपने पार्टनर या शरीके हयात या आप अपने जो बिजनेस पार्टनर है उसकी बातों में आकर आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आपको कानूनी या माली मामले से जितने भी मामलात हैं वो आपको लाजमी देखने चाहिए। पैसा चेक करें, सारी इन्वेस्टमेंट एक ही वक्त में ना करें, कुछ पैसे बचा के भी रखें। कानूनी मामलात जैसे बिजनेस डीड्स होती हैं वो आपने किसी कानूनी माहर से, किसी वकील के साथ मशवरा करने के बाद ही आपको वो करना चाहिए। तो इस वक्त आपको अपनी ज़रूरियात पर भी उतनी ही तवज्जो, उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी आप दूसरों की ज़रूरियात और दूसरों की चीज़ों पर तवज्जो देते हैं। यह वक्त खुद गर्जी का वक्त नहीं होगा, बल्कि एक तरह के बैलेंस बना के आगे बढ़ने का वक्त होगा। तो अगर इस सैटर्न की एनर्जी का खुलासा देखें तो ये वक्त ताल्लुकात ख़त्म करने का नहीं है, बल्कि उन ताल्लुकात की असल हकीकत को समझते हुए दोबारा से तामीर करने का वक्त है। और हाँ, इस वक्त आपके जो रिश्ते इस इम्तिहान से गुजर जाएंगे वो आने वाले कई सालों तक आपकी सबसे बड़ी ताकत बन के आपके साथ खड़े रहेंगे। अब देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग भी है तो जरूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है, तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं उसके रिजल्ट्स अगर आप सही असल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जनरल रीडिंग में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होती है लेकिन इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मतलब ये है कि आपके अपने जो बर्थ चार्ट है, जो नेटल चार्ट है, उसके अंदर जो सैयारों की पोजीशन है वो करंट फेज से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो उसके लिए जब आप कैलकुलेशंस करवाएंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे, तो हम आपको डिटेल से हर चीज़ समझा देंगे। उसकी रेमेडीज भी होती हैं, उसके बहुत कुछ बाकी मामलात होते हैं जिससे आपके मामलात बिल्कुल एक दुरुस्त ट्रैक पर भी आ जाते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहे, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।